आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव व माता पार्वती की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से घर परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, वे बरकत बनी रहती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक दिन महादेव जी कैलाश से पृथ्वी लोक की तरफ चले। तभी पार्वती जी बोली, मैं भी चलूंगी। महादेव बोले, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती जी नहीं मानी और कहने लगी, मैं तो चलूंगी। भगवान ने उन्हें साथ ले लिया। कुछ दूर चलने पर पार्वती जी कहने लगी, महादेव भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। भगवान बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो। फिर वे दोनों एक साहूकार के घर पहुंचे। जाकर द्वार खटखटाया। साहूकारनी बाहर आई, बोली, महाराज क्या चाहिए। महादेव कहने लगे, हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। साहूकारनी कहने लगी, यदि खीर खांड का भोजन ही चाहिए था तो अपने घर रहते। यह कहकर वह भीतर चली गई और वे लोग आगे चल दिए। तभी उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और कहने लगी, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए। महादेव कहने लगे, ये मेरी पत्नी पार्वती है, इसे खीर खांड का भोजन करना है। बुढ़िया माई कहने लगी, अभी लाई महाराज, और यह कहकर वह लोटा लेकर चल दी। महादेव बोले, बुढ़िया माई कहाँ चली। बुढ़िया माई ने कहा, दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव कहने लगे, अपनी रसोई में जाकर देख, दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है और खांड की बोरी धरी है। बुढ़िया माई ने टोकना भरकर खीर बना ली। महादेव और पार्वती जी को जिमा दिया। बुढ़िया माई कहने लगी, अब इतनी बची खीर का क्या करूं, मेरे तो कोई नहीं है। महादेव जी बोले, बुढ़िया माई आंख मीच। बुढ़िया माई ने आंख मीच ली। भगवान बोले, अब आंख खोल। आंख खोल कर देखा तो बुढ़िया माई के तो परिवार हो गया। अब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज इतने बड़े परिवार को रखूं कहाँ, मेरे तो छोटी सी झोपड़ी है। भोलेनाथ ने झोपड़ी के लात मारी, वो महल हो गया। बुढ़िया माई तो बहुत खुश हो गई और खीर की कटोरी भर भर कर बांटने लगी। बुढ़िया माई साहूकारनी के घर गई तो वह कहने लगी, तेरे घर खीर कहाँ से आई। बुढ़िया माई ने कहा, मेरे यहाँ महादेव पार्वती आए, अन्न धन का ढेर कर दिया, परिवार दिया, झोपड़ी को महल किया, ये सब उनका ही प्रताप है। साहूकारनी कहने लगी, वे तो पहले मेरे आए थे, मेरा अन्न धन ले गए, तुझे दे गए। यह कहकर साहूकारनी उनके पीछे भागी। जाकर रास्ते में ही चरण पकड़ लिए और कहने लगी, महाराज मुझसे ले गए और उसको दे दिया। महादेव जी बोले, तूने ना करी इसलिए तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी इसलिए उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना उठाया और ना उसे दिया। साहूकारनी चरण पकड़े बैठी रही और कहने लगी, महाराज
कुछ तो दो। तब भगवान बोले, तुझ पर दया कर कर इतना देता हूँ कि तेरी घी लड़ी में घी रहेगा, तेल लड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरे जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर भगवान चल दिए। बंधुओं, अक्सर आजकल इस कलयुग में इंसान जितना कमाता है उतना ही कम पड़ता जाता है, उसमें बरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास अधिक होता है उतना ही हम सारा दिन ना करते रहते हैं। दान धर्म में पैसा लगाकर खुश नहीं होते, सारा दिन यही कहते रहते हैं कम है कम है। तो बंधुओं, घर गृहस्थी में कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान भी इस बात का बुरा मानते हैं। आपके पास कम है, लेकिन कम में भी बांट कर खाओगे तो भंडार भरते चले जाएंगे। और ज़्यादा होने पर जब हम ना करते हैं तो भगवान कहते हैं काम तो तेरे सारे होंगे, लेकिन जिस बरकत, जिस खुशी या जिस सुख की तू इच्छा करता है वो नहीं होगा। इसलिए इस कथा कहानी के अनुसार बांट कर खाओ, जो हो सके जितना हो सके सबको दो। हाथ का उत्तर सबको दो, मुंह का उत्तर किसी को ना दो। इसी के साथ सब मिलकर बोलो, महादेव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। बंधुओं, भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।